हेलो डियर स्टूडेंट, मैं निधि आप सभी का वेलकम करती हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिजिटल स्कॉलर। और डिजिटल आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ NIS अप्रैल 2025 सेशन के क्लास 10 और क्लास 12 वाले स्टूडेंट के जिनको अभी आगे अपने प्रैक्टिकल्स एग्जामिनेशन देने हैं, थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन देने हैं और उनको इसका कोई आइडिया ही नहीं है कि ये एग्जामिनेशन हमारे कब, कहाँ, कैसे और इसमें क्या करना है, ऐसा कोई उनको आइडिया नहीं। तो बिल्कुल सही वीडियो पर हो, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। मैं यहाँ पे क्लियर करने वाली हूँ आपके एक एक डाउट, लाइक आपकी जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो कब से स्टार्ट होने वाला है, आपकी जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो कहां पर होंगे, आपकी जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है आपको उसमें करना क्या है, कैसे होंगे, इसमें क्या क्या चीजें आपको पहले से फॉलो करके रखनी होती है, बना करके रखना होता है, मेंटली प्रिपेयर होना होता है किन चीजों के लिए और अपनी प्रिपरेशन को कितना करना होता है कि आप इसमें बेटर से बेटर स्कोर कर सको, इनफैक्ट फुल मार्क्स कैसे ग्रैब कर सकते हो। क्योंकि डियर स्टूडेंट TMA की जितना ही आपके प्रैक्टिकल भी इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रैक्टिकल में अगर आप लापरवाही करते हो, अगर आप एब्सेंट होते हो या फिर फेल होते हो तो आपके रिजल्ट पर शो होता है SYCP विच मीन्स सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, जिसका मतलब है आपको ये जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है फिर से आगे कंडक्ट कराने होंगे, अपने फिर से देना होगा और पूरा प्रोसेस होगा वो फिर से होगा आपका और आप तब तक पास नहीं कर पाओगे, आपको रिजल्ट तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप इस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को भी 33% से पास नहीं करते हो। तो बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। जो जो पॉइंट्स मैं आपको आज बताने वाली हूँ नोट डाउन करना और कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। सो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम जनवरी के बिल्कुल अंतिम दिनों में आ चुके हैं और इसके बाद हमारा फरवरी देन मार्च स्टार्ट होगा, देन अप्रैल आएगा। तो आपके जो प्रैक्टिकल है मोस्ट प्रोबेबली जो हर साल होते हैं, हम देखते आ रहे हैं, हम कराते आ रहे हैं, वो मार्च में होते हैं। जो टेंटेटिव डेट शीट है यानी कि जो अनुमानित डेट शीट है वो प्रैक्टिकल्स की आपकी वो बोर्ड ने अनाउंस की है 15 मार्च, यानी कि 15 मार्च से हो सकता है कि आपकी जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट हो जाए, बट ये कंफर्मेशन आपको कुछ दिन बाद मिलेगी, हमारे ही चैनल में मिलेगी कि आपका जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट टाइमिंग है वो क्या होने वाला है। बट अभी जो टेंटेटिव डेट शीट को हम मान के चल रहे हैं वो 15 मार्च से आपके एग्जामिनेशन एनी हाउ स्टार्ट हो सकते हैं, इसकी चांसेस, इसकी प्रोबेबिलिटी पूरी यहाँ पे बन रही है। तो काफ़ी नज़दीकी हमारा जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है, अब हमको प्रिपरेशन करनी है, प्रिपरेशन हमको क्या करनी है, कैसे करनी है, ये सारी जानकारी आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मिलने वाली है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रैक्टिकल हमें किस किस सब्जेक्ट का देना होता है। क्योंकि डियर स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको लगता है कि जैसे हमने अपने असाइनमेंट यानी कि TM में सारे सब्जेक्ट के दिए थे और उनके मार्क्स हमें मिलेंगे, वैसे ही हमें प्रैक्टिकल भी सारे सब्जेक्ट के देने होते हैं और उसके मार्क्स मिलते हैं। तो ये गलती आप मत करना, क्योंकि 10th में अगर आप हो यानी कि सेकेंडरी लेवल पर अगर आप हो तो आपको पर्टिकुलरली कुछ सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल देने होते हैं एंड देन अगर आप सीनियर सेकेंडरी लेवल पर हो यानी कि 12th में हो आप, तो वहां भी प्री डिसाइडेड सब्जेक्ट के ही प्रैक्टिकल्स होते हैं। उसके अलावा दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं होता जिसके आपको प्रैक्टिकल देने होते हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ कि आपके प्रैक्टिकल किस किस सब्जेक्ट के होने वाले। सो डियर स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पर देखो सेकेंडरी लेवल पर यानी कि अगर आप क्लास 10th में हो तो यहाँ पर आपके कौन कौन सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल होने वाले हैं मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ। जैसे कि देखना, अगर आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट है, लैंग्वेज तो आप सभी के होंगे ही, लाइक हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, बंगाली, मराठी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगर ऐसे करके कोई सब्जेक्ट है तो इनके प्रैक्टिकल्स नहीं होते हैं, ये बात का ध्यान रखना आप। और अगर आपका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, मैथ और साइंस, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, या फिर आपने लिया है पेंटिंग एडिशनल में, या फिर आपने लिया है यहाँ पे डेटा एंट्री एडिशनल में, या फिर आपने लिया है होम साइंस, ठीक है, या फिर आपका संस्कृत, व्याकरण, ऐसा करके कोई सब्जेक्ट है और भी एक दो सब्जेक्ट है जिनकी लिस्ट आपको यहाँ पे दिख रही होगी। अगर आपका ऐसा कोई सब्जेक्ट है देन आपके प्रैक्टिकल डेफिनेटली होंगे कंडक्ट थ्योरी के साथ साथ, इस बात का आप ध्यान रखना क्लास 10th वालों। अगर हम क्लास 12th की बात करते हैं यहाँ पर तो सीनियर सेकेंडरी के लिए सेम है, लैंग्वेज सब्जेक्ट लाइक हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत वगैरह वगैरह, इसके प्रैक्टिकल्स नहीं होते हैं। ये आपका पूरा का पूरा 100 मार्क्स के लिए थ्योरी यहाँ पर आपके आने वाला है, बट जो आपने TM में दिया होगा उसके मार्क्स भी आपको इसमें एड ऑन होकर मिलने वाले, पर आपको जो एग्जामिनेशन देना है, थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन देना है, वो पूरा 100 मार्क्स के लिए यहाँ पे देना है। प्रैक्टिकल्स की बात की जाए तो 10th में तो मैथमेटिक्स के प्रैक्टिकल होते हैं बट 12th में मैथमेटिक्स के प्रैक्टिकल्स नहीं होते हैं डियर स्टूडेंट। आपको प्रैक्टिकल देना होगा अगर आपका होम साइंस है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट है और आपका यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और आपका यहाँ पर डेटा एंट्री, पेंटिंग, इन्वायरमेंटल साइंस, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा,
ठीक है, मास कम्युनिकेशन अगर आपके ऐसे करके सब्जेक्ट हैं देन आपको प्रैक्टिकल डेफिनेटली देना है। ये प्रैक्टिकल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है इन सब्जेक्ट्स का, कि आपको ये अच्छे खासे मार्क्स वहाँ पे कंडक्ट कराता है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं मैम हमने वोकेशनल सब्जेक्ट भी ले रखा है, तो क्या वोकेशनल सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल देने होते हैं? क्योंकि वोकेशनल सब्जेक्ट का तो टीएम में नहीं होता है, क्या इसके प्रैक्टिकल भी नहीं होते हैं? तो डियर मैं आपको यहाँ पे एक बार लिस्ट दिखा देती हूँ कि वोकेशनल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। आप देख सकते हो क्लास 10th के सेकेंडरी लेवल के लिए वोकेशनल सब्जेक्ट की लिस्ट ये है, और सीनियर सेकेंडरी क्लास 12th के लिए लिस्ट ये है। अगर आपका इसमें से कोई सब्जेक्ट है विच मीन्स कि आपके प्रैक्टिकल डेफिनेटली इन सब्जेक्ट के होते हैं, क्योंकि सारे वोकेशनल सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल होते हैं। भले टीएम में असाइनमेंट होता है या नहीं होता उससे कोई मतलब नहीं, बट आपको इन सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल देने हैं। तो डियर यहाँ पे हम समझेंगे कि हमारे जो प्रैक्टिकल है वो कितने नंबर के लिए होने वाले हैं, कौन से सब्जेक्ट का कितना नंबर होता है प्रैक्टिकल में। तो इसके लिस्ट आपको नीचे मैं एक लिंक दे दूंगी, वहां से आप चेक कर सकते हो कौन से सब्जेक्ट का कितना नंबर होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक रफली आपको बता देती हूँ। अगर आपके 12th में सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो इन सब के जो प्रैक्टिकल होते हैं जस्ट फॉर 20 नंबर, ये जो होता है 20 नंबर के लिए होता है। वहीं बात की जाए कि डेटा एंट्री, जो कि कई सारे बच्चे एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पर लेते हैं, और पेंटिंग, तो इनके जो मार्क्स होते हैं प्रैक्टिकल के वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, 60 से 70 नंबर के लिए इनके मार्क्स होते हैं। ठीक है, और अगर बात की जाए 10th की, तो 10th में आपको डेटा एंट्री और पेंटिंग के जो मार्क्स होते हैं वो 60 से 70 नंबर के लिए होते हैं डियर स्टूडेंट। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, मैथ हो गया, होम साइंस हो गया, उन सभी के जो मार्क्स होते हैं वो 15 नंबर के लिए होते हैं। ठीक है, ये मैथ वगैरह अगर आपने ले रखा है तो इनके 15 नंबर के लिए यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू ऐड करता है ये आपके एग्जामिनेशन में, क्योंकि इसके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये तो आपने समझ लिया यहाँ पर इस चीज़ से। अब समझते हैं कि ये जो प्रैक्टिकल है उसको हमको बनाना कैसे, प्रैक्टिकल में करना क्या होता है बेसिकली। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट आपको अपनी एक प्रैक्टिकल फाइल प्रिपेयर करनी होगी। तो डियर स्टूडेंट आपको सबसे पहले एक प्रैक्टिकल फाइल प्रिपेयर करनी होगी। आप देख सकते हो मार्केट में जाओगे तो प्रैक्टिकल फाइल की डिमांड करोगे, सब्जेक्ट वाइज जो भी सब्जेक्ट होगा आपका उसका प्रैक्टिकल फाइल की डिमांड करोगे, तो आपको ऐसी एक प्रैक्टिकल फाइल मिल जाएगी सारे सब्जेक्ट की, जिसमें एक साइड आप देख सकते हो कि ब्लैंक पेज होगा और एक साइड रूलर पेज होगा। तो आप ऐसी प्रैक्टिकल फाइल लेना, और जो भी लिखने वाला कंटेंट होगा आपको उसको रूलर वाले साइड पे ही लिखना है, इधर लिखना है। और जो भी आपके डायग्राम्स होंगे, ऑब्जर्वेशन टेबल होगा, इन सभी को आपको इधर बनाना है। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे। सो डियर स्टूडेंट अगर आप ये चाहते हो कि आपको लिखना क्या है इस प्रैक्टिकल फाइल में, ये पता लगाना है, पता होना चाहिए हमें उसके अंदर लिखना क्या है, तो आप NIS की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो, और वहां पर आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वहां पर प्रैक्टिकल के लैब मैनुअल को डाउनलोड कर लेना है। और उसमें से डाउनलोड करोगे तो उसमें कई सारे मल्टीपल प्रैक्टिकल्स के लिस्ट ओपन हो जाएंगे। उसमें से आपको कोई 10-12 प्रैक्टिकल, दैट इज इनफ फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो 10 से 12 प्रैक्टिकल आपको अपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में लिख लेना है वहां से देख करके, और बस इससे आपका काम बन जाएगा। इससे आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल है, जो मेन इंप्रेशन है, वो आपका वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। और डियर फ्रेंड अगर आप चाहते हो कि आपको PDF डायरेक्टली मिल जाए जिसको आप जस्ट नोट डाउन कर सको और अपनी प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट कर सको, क्योंकि जो आपको NIS की वेबसाइट पे जो आपको वहां पे PDF प्रोवाइड होता है, PDF आप वहां से डाउनलोड करते हो, तो उसमें बहुत सारी चीजें इनकम्प्लीट होती है। लाइक ऑब्जर्वेशन वहां पे इनकम्प्लीट होता है, टेबल्स वहां पे इनकम्प्लीट होता है, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर होते हैं जो कि इनकम्प्लीट होते हैं, वो स्टूडेंट को खुद करना होता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको बनी बनाई फाइल्स मिल जाए, तो आप उसके लिए स्टूडेंट हमारा यहाँ पे देखो डिस्टेंस स्कॉलर का ऐप है, जिसको आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। आप देखो यहाँ पे प्ले स्टोर से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, और जब आप इस ऐप पे जाते हो तो आपको इस पे क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप अप्रैल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट ऐप है। यहाँ पे आपको मल्टीपल आपको यहाँ पे चॉइसेस मिलती है अपनी प्रिपरेशन के लिए, प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। वो क्या चीज़ें मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा देती हूँ। लाइक अगर आप फ्री कंटेंट चाहते हो, फ्री मटेरियल्स पे हम जाएंगे यहाँ पे, और देखो हमारे यहाँ पे कई सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पड़े हुए हैं, कि आपको पता होना चाहिए कि हमारा प्रिपरेशन क्वेश्चन पेपर से ही होता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही होता है। तो यहाँ पर आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर्स को यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो, अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को प्रिपेयर कर सकते हो। वीडियोज में आपको यहाँ पर सारे प्रैक्टिकल फाइल्स के लिंक मिल जाएंगे, जो कि हमारे YouTube चैनल पर आपको अवेलेबल है। वहाँ पे मैंने सारे प्रैक्टिकल फाइल्स के सॉल्यूशन बता रखे हैं, चाहे तो आप उसको वहीं से देख करके नोट डाउन कर सकते हो। देखो सारे लिंक आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, और यहाँ पर एक टेस्ट सीरीज है, आप अपने सब्जेक्ट के टेस्ट को भी यहाँ पर दे करके फ्री में चेक कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हो कि हम कितना अच्छा अभी तैयारी कर रहे हैं और हमें कितनी ज़्यादा और तैयारी करने की जरूरत है। और डियर स्टूडेंट अगर आप चाहते हो कि
हमें PDF डायरेक्टली मिल जाए, हमें वीडियो ना देखना पड़े, इतना टाइम नहीं हमारे पास। तो आप देखो यहाँ पर हमारे स्टोर में चीज़ अवेलेबल मिल जाएंगी। यहाँ पे कई सारे सब्जेक्ट के नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। प्राइस बिल्कुल जेन्युइन है और प्राइस तो प्राइस जेन्युइन। अभी देखो 50% से ज़्यादा यहाँ पे हर कोर्सेज में डिस्काउंट चल रहा है। प्रैक्टिकल फाइल आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही होगी। आपको जो भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल चाहिए बिल्कुल जेन्युइन प्राइस पर यहाँ पर अवेलेबल है। जा करके आप परचेस कर सकते हो आराम से और अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। प्रैक्टिकल फाइल वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो और हर वीक यहाँ पर कई सारे सब्जेक्ट के नोट्स भी प्रिपेयर करके बेस्ट टीचर्स की टीम प्रिपेयर करके आपको यहाँ पर अवेलेबल करा रही है। और बिल्कुल चांसेस है कि इसमें से आपके एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो देखो यहाँ पर बिल्कुल जेन्युइन प्राइस से आपको सर्विस दी जा रही है। तो अगर आप चाहते हो तो एक बार ऐप को एक्सप्लोर कर सकते हो और फ्री कंटेंट को भी एंजॉय कर सकते हो। और डियर स्टूडेंट, अगर आप चाहते हो कि आपको प्रैक्टिकल फाइल लिखना ही नहीं पड़े तो इसके लिए भी हमारे पास बेस्ट सॉल्यूशन है। डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हो पूरे इंडिया से जितने भी NIS के स्टूडेंट है, क्लास 10 के चाहे क्लास 12 के, हमसे यहाँ पे लगातार फाइल परचेस कर रहे हैं, अपनी फाइल ऑर्डर कर रहे हैं और इस तरीके से उनका फाइल आप देख सकते हो, प्रेजेंटेशन देख सकते हो, राइटिंग देख सकते हो, यहाँ पर डायग्राम देख सकते हो, फ्रंट पेज देख सकते हो। इस तरीके से उनका जो फाइल है प्रिपेयर कर कर उन तक होम डिलीवरी कराया जाता है। तो अगर आप चाहते हो ऐसा तो आप भी हमसे जुड़ करके यहाँ पर इस फाइल को परचेस कर सकते हो। अपनी रिव्यू भी देख सकते हो। तमाम स्टूडेंट का रिव्यू आता है कि मैम आपकी फाइल में हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिले, बहुत ज़्यादा इंप्रेस है आपकी सर्विस। सो डियर, अगर आप भी फाइलें परचेस करना चाहते हो तो मैं आपको यहाँ पर एक नंबर दे रही हूँ। आप हमारी टीम से जुड़कर अपनी फाइल को ऑर्डर में लगा सकते हो और अपने इस प्रैक्टिकल फाइल की को अपने घर तक पहुंचवा सकते हो। तो ये नंबर आपको हमारे हर जगह दिखेगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये नंबर दिख जाएगा। तो आप इस नंबर को हमेशा से नोट करके रखना। 9696538360 करके नंबर है, आप इसको यहाँ पर नोट कर सकते हो और फाइल के लिए ऑर्डर कर सकते हो। अब डियर स्टूडेंट, आते हैं मेन टॉपिक के कि आपको तो मैंने प्रैक्टिकल फाइल के बारे में बता दिया कि आपको इसको कैसे प्रिपेयर करना है, कहाँ से प्रिपेयर करना है और कितना इसमें एफर्ट लगाना है। इसके बाद आते हैं कि हमें फाइल लेके जाना कहाँ है, ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हमारा होगा कहाँ, क्योंकि अभी आपको कुछ भी इसके बारे में क्लियर नहीं है। सो डियर फ्रेंड, जब आपका डेट शीट कंफर्म हो जाए कि आपका इसी डेट से एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके कुछ दिन बाद आपका हॉल टिकट रिलीज होगा NIS के साइट पर। तो आपको अपने उस हॉल टिकट पे कंफर्मेशन होगा कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर, प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर पड़ा है। तो आपको अपने उस हॉल टिकट को प्रिंट आउट करना है और उस एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाना है। एग्जामिनेशन के कम से कम 2 से 3 दिन पहले आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके विजिट कर लेना है और वहां पर आपको एग्जैक्ट डेट और टाइमिंग लेके आना है, क्योंकि अलग अलग जो एग्जामिनेशन सेंटर होते हैं उनकी टाइमिंग अलग होती है। कोई सुबह 8 बजे से एग्जामिनेशन अपना स्केड्यूल करता है, कोई एग्जामिनेशन सेंटर 10 बजे से स्केड्यूल कर देता है और कोई एग्जामिनेशन सेंटर इसको 12 बजे से स्केड्यूल कर देता है। कोई एग्जामिनेशन सेंटर एक दिन में 2 एग्जामिनेशन लेता है, कोई एग्जामिनेशन सेंटर आपके 1 एग्जामिनेशन लेता है। तो आपको ये अपने हॉल टिकट आने पे कंफर्म हो जाए कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर है। तो आपकी जिम्मेदारी होगी इसके बाद कि आपको अपने सेंटर में जाके विजिट कर लेना है, अपने घर से उसका डिस्टेंस देख लेना है और अपनी डेट और एग्जैक्ट टाइमिंग एग्जामिनेशन सेंटर से लेकर निकलवा कर आनी है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच गए अपने फाइल को लेके, उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको यहाँ पे आके समझाने वाली हूँ। एग्जामिनेशन के लिए कई सारे स्टेप होते हैं डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए। आपको फाइल लेकर जानी है, ठीक है, जिसमें आपके कुछ मार्क्स होने वाले हैं, 5 मार्क्स होने वाले हैं। उसके बाद उस सेंटर पे जो टीचर्स होंगे डियर स्टूडेंट, वो आपको एक प्रैक्टिकल कॉपी देंगे। उस प्रैक्टिकल कॉपी में आपसे वो 2 से 3 प्रैक्टिकल्स लिखने को कहेंगे, तो आपको वहां पर उसको लिखना होगा या फिर वो आपसे वाइवा भी ले सकते हैं। ये भी एक मैंडेटरी आपका टर्म होता है वाइवा, जो कि आपके एग्जामिनेशन में, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में लिया जा सकता है। तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। अब वाइवा का नाम सुनते ही कई बच्चे घबरा जाते हैं कि मैम हमने तो कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है, हमें तो पता ही नहीं इसमें करना क्या होता है। तो डियर फ्रेंड, ये एक फॉर्मेलिटी होती है जिसके लिए टीचर आपसे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछता है। लाइक अगर आप डेटा एंट्री की बात करो, लाइक आपका डेटा एंट्री DE का एग्जाम है, तो वो आपसे बिल्कुल बेसिक चीज पूछ सकता है। लाइक आपसे पूछ सकता है CPU का फुल फॉर्म बता दो, ठीक है। तो इस तरीके से बिल्कुल जेन्युइन है, व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज हार्डवेयर, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, गिव मी फ्यू एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइसेस, गिव मी फ्यू एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। इस तरीके के बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आपको बस कॉन्फिडेंटली आंसर करना है उन चीजों को। अगर आप उसमें से किसी क्वेश्चन को नहीं जानते हो तो उसको कह सकते हो सर मैं ये नहीं जानता हूं, तो उससे बहुत ज़्यादा घबराने की, डरने की बात नहीं होती है। या फिर ये भी हो सकता है कि जो फाइल आप बना के ले जा रहे हो एग्जामिनर के सामने, तो हो सकता है कि उसमें से भी 1-2 प्रैक्टिकल के बारे में वो पूछ के समझ ले और आपसे कुछ क्वेश्चन उसमें से पुटअप कर ले। तो जो फाइल आप डियर स्टूडेंट बना के ले जा रहे हो, एक बारी उसको पढ़ जरूर लेना, देख जरूर लेना कि उसमें लिखा क्या गया है,
और उसमें बताया क्या जा रहा है। हो सकता है कि उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपसे पुटअप कर दिया जाए, ठीक है। तो ये जो वाइवा और जो आपके प्रैक्टिकल लिखवाने का कार्यक्रम होता है, इसमें भी आपको मिलते हैं 5 मार्क्स और बचे हुए मार्क्स, ये मैं एक इंडिविजुअली किसी सब्जेक्ट का बता रही हूँ, आपके अलग अलग सब्जेक्ट पे अलग अलग मार्क्स होते हैं। तो बचे हुए जो 10 मार्क्स होते हैं डियर स्टूडेंट, या बचे हुए जो मार्क्स होते हैं डियर स्टूडेंट, वो आपके पीसीबी क्लासेस से भी दिया जाता है। तो आपको अपने स्टडी सेंटर पे एक बार कॉन्टैक्ट कर लेना है पीसीबी क्लासेस के लिए, क्योंकि जो प्रैक्टिकल की क्लासेस होती हैं 5 से 4 क्लासेस होती है, वो उस पर कुछ मार्क्स डिसाइडेड होते हैं जो कि आपको अपने स्टडी सेंटर वाले ही देते हैं। तो इसके लिए एक बार आप अपने स्टडी सेंटर पे कांटेक्ट कर लेना कि कहीं आपके पीसीबी क्लासेस कंडक्ट तो नहीं किए जा रहे हैं, ताकि आपको उसमें प्रेजेंट होना कंपलसरी है और उसके जो मार्क्स होंगे तब आपको मिल सकते हैं। तो इस तरीके से ये स्टेप फॉलो करोगे तो आपको प्रैक्टिकल में बेटर से बेटर मार्क्स मिलेंगे। इसमें से कोई भी स्टेप छोड़ते हो तो मार्क्स तो कम होंगे ही होंगे, और चांसेस है कि आपके प्रैक्टिकल में आप फेल भी हो सकते हो। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो भी यहाँ पे आपको स्टेप बताया गया है उनको आप फॉलो करिएगा। और अगर कुछ भी नहीं समझ में आता तो एक बार मुझे नीचे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि आपके उस टॉपिक पे जल्द से जल्द वीडियो बनाकर आप तक उस समस्या का हल पहुँचा सकूँ। और हमारी टीम से जुड़ने के लिए नंबर आपको नीचे लगातार डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, जुड़ करके आप एडमिशन्स के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिकल के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो डियर, आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।